आज बात गोलकनाथ केस की, एक ऐसा मामला जिसने संसद की ताकत और हमारे मौलिक अधिकारों के बीच की लकीर खींच दी। और इसी सीधे से सवाल ने ना भारत में एक बहुत बड़े कानूनी टकराव की नींव रखी। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार और उनकी जमीन से, हेनरी और विलियम गोलकनाथ का परिवार। हुआ ये कि 1953 के एक कानून ने उनकी जमीन की हद तय कर दी। उन्हें लगा ये तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इस केस ने सुप्रीम कोर्ट को अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब अब आमने सामने थे संसद की ताकत और लोगों की आज़ादी। मामला इतना बड़ा था कि फैसला सुनाने के लिए 11 जजों की एक स्पेशल बेंच बैठी। और फैसला बहुत ही करीबी, सिर्फ एक वोट के मार्जिन से 6-5 से कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संसद मौलिक अधिकारों को ना तो छीन सकती है, ना ही कम कर सकती है। इसके पीछे का लॉजिक था आर्टिकल 13। कोर्ट ने कहा, संविधान संशोधन भी एक तरह का कानून ही है। इसका सीधा मतलब था अब संसद की संशोधन करने की असीमित शक्ति पर लगाम लग गई थी। पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जो कानून पहले ही पास हो चुके हैं उनका क्या होगा? इस मुश्किल को सुलझाने के लिए कोर्ट एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। यानी ये फैसला पुराने कानूनों पर नहीं, बल्कि सिर्फ भविष्य में बनने वाले कानूनों पर लागू होगा। अब जाहिर है संसद को अपनी ताकत पर ये रोक पसंद नहीं आई, और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। इसके बाद शुरू हुई संवैधानिक खींचतान। कोर्ट के जवाब में संसद 24वां संशोधन ले आई। भले ही गोलकनाथ केस का फैसला बाद में पलट दिया गया, पर इसकी विरासत बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसी केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना सिद्धांत की नींव रखी। ये सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, पर उसके मूल ढांचे को नहीं। तो देखिए कैसे एक परिवार की लड़ाई ने अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी और संवैधानिक कानून को ही बदल दिया। और ये केस एक सवाल छोड़ गया, देश के मूल मूल्यों पर आखिरी फैसला किसका हो, जनता के नुमाइंदों का या संविधान के रक्षकों का?